चलिए शुरू करते हैं। आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में हम एक ऐसी टेक्निक को डिकोड करने वाले हैं जो सच में एक गेम चेंजर है। अक्सर होता है ना कि कोई मुश्किल टॉपिक पढ़ा और कुछ ही घंटों में दिमाग से बिल्कुल साफ हो गया। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर हम इस पूरी पढ़ाई को एक सेल्फ गाइडेड गेम में बदल दें। आज हम डुअल पर्सोना मेथड को एक्सप्लोर करेंगे। एक ऐसा शानदार तरीका जो ज्ञान को दिमाग पर हमेशा के लिए छाप देता है। एक ऐसा मेथड जहां हमारा अपना दिमाग ही हमारा सबसे बेहतरीन मार्गदर्शक बन जाता है। तो सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल यही है कि इन मुश्किल और उलझे हुए टॉपिक्स को बिना भूले हमेशा हमेशा के लिए दिमाग में कैसे फिक्स किया जाए। घंटों लगातार रट्टा मारने के बाद भी एग्जाम के टाइम पर सब कुछ ब्लैंक हो जाना, ये प्रॉब्लम लगभग हर किसी ने कभी ना कभी फेस की होगी, खासकर उनके लिए जो मुश्किल चीजों से संघर्ष करते हैं। ये एक बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन होती है। लेकिन आज हम जिस सॉल्यूशन पर बात कर रहे हैं ना, वो इस बात को पूरी तरह साबित करता है कि समस्या का हल बाहर किसी किताब या व्यक्ति में नहीं, बल्कि खुद हमारे दिमाग के भीतर ही छिपा है। बस उसे सही तरीके से जगाने की जरूरत है। ओके, तो चलिए गहराई में उतरते हैं हमारे पहले कॉन्सेप्ट में, एक दिमाग और दो भूमिकाएं। इस पूरी स्ट्रैटेजी का कोर आइडिया, या कह लें कि इसका सबसे बड़ा सीक्रेट, ये है कि हमें अपने दिमाग को दो बिल्कुल अलग अलग किरदारों में बांटना है। और यकीन मानिए, ये कोई आम ट्रिक नहीं है, ये अपने आप में एक जबरदस्त मनोवैज्ञानिक खेल है। जरा इमेजिन कीजिए, दिमाग के एक तरफ बैठा है एक मूर्ख छात्र, यानी एक ऐसा स्टूडेंट जो कंफ्यूज्ड है, घबराया हुआ है और जिसे सही गाइडेंस की सख्त जरूरत है। और ठीक उसी के सामने दूसरी तरफ है एक स्मार्ट टीचर, एकदम कॉन्फिडेंट, बहुत ही धैर्यवान और जिसके पास हर प्रॉब्लम का सल्यूशन मौजूद है। जब भी कोई टॉपिक सिर के ऊपर से जाता है तो वो कंफ्यूज छात्र पैनिक करने लगता है, और बस ठीक इसी मोमेंट पे उस स्मार्ट टीचर का असली काम शुरू होता है। तो अब आते हैं अगले हिस्से पर, एक समझदार टीचर के रूप में चीजों को समझना। जब ये हमारा अपना स्मार्ट टीचर कंट्रोल अपने हाथ में लेता है ना, तो एक बेहतरीन टीचर सबसे पहला काम क्या करता है, वो भरोसा दिलाता है। वो कहता है, कोई बात नहीं, तो चिंता मत कर, मैं हूं ना। देखिए, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक बहुत ही तगड़ा और ज़रूरी इमोशनल सपोर्ट है। जब मुश्किल टॉपिक सामने हो तो एक बेबस स्टूडेंट की तरह घबराने के बजाय हमें अपने अंदर के उस ज्ञानी टीचर को आगे लाना चाहिए। ये छोटा सा आंतरिक संवाद, ये सेल्फ टॉक ना, सारी घबराहट को छूमंतर कर देता है और दिमाग को नई चीजें सीखने के लिए पूरी तरह से खोल देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये टीचर आखिर काम कैसे करता है। इसका एक बहुत ही स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले सारी किताबें, नोट्स या जो भी रिसोर्सेज हैं, उन्हें एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है। फिर उस टेढ़े टॉपिक को एकदम लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, पूरी गहराई से डिकोड किया जाता है। और इसके बाद आता है सबसे अहम काम। ये स्मार्ट टीचर अपने अंदर बैठे उस डरे हुए स्टूडेंट को बहुत ही प्यार और पेशेंस के साथ पूरी कहानी समझाता है, एकदम ऐसे जैसे खुद से ही कहा जा रहा हो कि देख भाई, ये चीज़ ऐसे काम करती है और इसके पीछे का लॉजिक ये है। और पता है इस पूरी मेहनत का रिजल्ट क्या होता है? एकदम जादू। जो टॉपिक शुरुआत में एक नामुमकिन पहाड़ जैसा लग रहा था ना, वो एकदम शीशे की तरह क्लियर हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अंदर का वो टीचर अब पूरे कॉन्फिडेंस में है और उस पर 100% भरोसा किया जा सकता है। जब हम किसी और को समझाने के मकसद से किसी चीज को खंगाल कर पढ़ते हैं तो उसकी सारी कॉम्प्लेक्सिटी अपने आप गायब हो जाती है। सच में ये एक ऐसा आहा मोमेंट होता है जहां एक गजब की आत्मनिर्भरता का निर्माण होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सटीक नोट्स बनाने की कला पर। देखिए, चीजों को समझ लेना तो सिर्फ पहला कदम हुआ, असली चैलेंज है उस ज्ञान को परमानेंट बनाना। जब एक बार टीचर किसी विषय को गहराई से समझ लेता है तो उस नॉलेज को सही तरीके से दर्ज करना बेहद जरूरी हो जाता है। ये एकेडमिक सफलता की एक प्रूवन रेसिपी है। इस टीचर वाले रोल में पहले तो मटेरियल को खूब डिटेल में पढ़ा जाता है, फिर उस पूरे सिलेबस में से सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग्स और की पॉइंट्स को फिल्टर किया जाता है। उन मुख्य बातों को अंडरलाइन करके खुद से बोल कर, यानी नरेट करते हुए, उन्हें एकदम स्ट्रक्चर्ड नोट्स के फॉर्म में लिखा जाता है। ये कोई नॉर्मल कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं है, ये बहुत ही लेजर फोकस्ड प्रोसेस है जो इन्फॉर्मेशन को हमेशा के लिए व्यवस्थित कर देता है। अब आते हैं स्ट्रैटेजी के आखिरी हिस्से पर, एक छात्र बनकर बार बार रिवीजन करना। अब इस फाइनल स्टेज में कहानी में एक बढ़िया शिफ्ट आता है। वो जो कमजोर मूर्ख छात्र था ना, वो वापस मुख्य मंच पर आ जाता है। लेकिन इस बार उसके लिए चीजें आसान है। क्यों? क्योंकि टीचर ने अपना सारा भारी काम कर दिया है। उसने सारी मुश्किलों को सुलझाकर एकदम प्रीमियम क्वालिटी के सटीक नोट्स तैयार कर दिए हैं।
अब इस स्टूडेंट का काम सिर्फ इतना है कि उन शानदार क्यूरेटेड नोट्स को बार बार रिवाइज करें। सारा एनालिटिकल काम, सारा दिमाग खपाने वाला हिस्सा तो पहले ही पूरा हो चुका है। इसलिए अब उस स्टूडेंट के लिए पढ़ना बहुत आसान हो गया है। उसे बस उन चुनिंदा नोट्स को पढ़ना है जो बहुत ही मेहनत से खास उसी के लिए तैयार किए गए हैं। और इस पूरे प्रोसेस में ना एक बहुत ही गजब का ट्रिगर इफेक्ट काम करता है। ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल फेनोमेनन है जहां नोट्स बनाते समय जो महत्वपूर्ण हेडिंग्स या पॉइंटर्स लिखे गए थे, उन्हें देखते ही दिमाग में पूरी की पूरी फिल्म प्ले हो जाती है। उस एक शब्द पर नजर पड़ते ही एकदम से याद आ जाएगा कि अरे हाँ, इसे कब लिखा गया था, क्यों लिखा गया था और इसके पीछे का असली कारण क्या था। ये शानदार मेंटल मैकेनिज्म सुनिश्चित करता है कि सिर्फ एक नज़र डालने से ही पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट दिमाग में वापस आ जाए। लॉन्ग टर्म रिटेंशन को लॉक करने का एक बेहतरीन तरीका है। तो आप जरा सोचिए, क्या इस डुअल पर्सोना मेथड को अपनाने से अगली पढ़ाई का तरीका पूरी तरह से बदल नहीं जाएगा? बिल्कुल बदल जाएगा। जब इंसान खुद ही अपना सबसे बेहतरीन टीचर और खुद ही अपना सबसे डेडिकेटेड स्टूडेंट बन जाए, तो फिर सीखने की कोई सीमा ही नहीं रह जाती। उम्मीद है कि हमारी ये चर्चा अध्ययन के इस शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक ढांचे को लागू करने के लिए एक गहरी प्रेरणा बनेगी। इस पर जरूर विचार कीजिएगा और अगले अध्ययन सत्र में इस अभूतपूर्व तरीके को आजमा कर देखिएगा कि कैसे ये आपकी पूरी लर्निंग प्रोसेस को बदल कर रख देता है।